नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पहले हम आपको क्लास 10th का जो एक वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं, उसमें हम आप सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं जो 4 या 6 अंकों में पूछे गए हैं। तो उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं और इसमें भी हम 4 और 6 अंकों में पूछे गए ही क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही रिलेटेड होगा। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताते हैं, उसके रूट्स के बारे में बताते हैं, उसके रूट्स को निकालने के कितने तरीके होते हैं इसके बारे में बताते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो एक द्विघात समीकरण होता है, वो कैसे होता है। तो कोई भी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है। ये होता है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अच्छा एक बात और, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। क्या बोलेंगे इसको, मानक रूप। इसी को व्यापक समीकरण भी कहा जाता है। इसी को क्या कहेंगे, व्यापक समीकरण। बोलो, सबको समझ में आ गया, इसको क्या बोलेंगे, व्यापक समीकरण। दूसरी बात, यहाँ पे a और b एक साथ 0 नहीं होगा। ये नहीं कि a भी 0 हो जाए, b भी 0 हो जाए, a और b एक साथ नहीं 0 होगा। या तो a 0 हो सकता है या तो b 0 होगा, ठीक। तो a और b एक साथ 0 नहीं हो सकता है, यहाँ पे याद रखे रहना ये बात, ठीक है। अब यहाँ पे जो a है वो क्या है, तो x² का जो गुणांक होगा, वो a होगा, x का जो गुणांक होगा वो b होगा, और अचर पद जो होगा वो क्या होगा, c होगा। अच्छा, x² का गुणांक को इंग्लिश में बोला जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ, इसको बोल देंगे कॉफिशिएंट ऑफ x²। कितना है, a है, यानी कि इंग्लिश में इसी बात को मैं बोलता हूँ। और कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, v है। एंड कांस्टेंट जो टर्म है वो क्या है, c है। तो ABC क्या है, x² का गुणांक, x का गुणांक और अचर पद, ठीक है। और जो x है वो एक चर राशि है। तो इसी x की ऐसी वैल्यू, और याद रखिएगा जितनी पावर होगी उतने x की वैल्यू आएंगे। और x की ऐसी वैल्यू जिसको इस इक्वेशन में उठा के पुट करें और ये जो इक्वेशन है वो राइट हैंड साइड यानी कि 0 के बराबर हो जाए, वह उसका रूट्स कहलाता है। क्या कहलाएगा उसका, वो रूट्स, मूल कहते हैं। तो x की 2 घात है तो इसके कितने रूट्स आएंगे, कितने मूल आएंगे, तो इसके 2 मूल आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। वो जो रूट्स होते हैं वो कैसे निकलते हैं, उनको निकालने का क्या तरीका होता है, आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। तो द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं, तो द्विघात समीकरण के मूल निकालने के आपके पास होते हैं 3 तरीके। द्विघात समीकरण के मूल यानी कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके होते हैं इनको फाइंड करने के। टोटल 3 तरीके होते हैं इनको फाइंड करने के। पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका। पहला होता है गुणनखंड विधि के द्वारा। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं बाईफैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा होगा पूर्ण वर्ग बना के, पूर्ण लिखा गया, ये पूर्ण वर्ग बना के, क्या बना के, पूर्ण वर्ग बनाकर। इंग्लिश में बोलेंगे कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि द्विघातीय सूत्र। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला।
तो ये 3 तरीके होते हैं जिनके द्वारा हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम आप लोगों को क्वेश्चनों के माध्यम से तीनों तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहला तरीका है बाई फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि के द्वारा। आप लोग क्लास 9th से सीखते आ रहे हैं, जो चैप्टर का जिसमें चैप्टर का नाम था पॉलिनोमियल, और वहाँ पे पॉलिनोमियल की जब डिग्री 2 हुआ करती थी। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी कि उस बहुपद में, उस पॉलिनोमियल में जो चर राशि आई हुई है, जैसे x, y या z, उसकी जो सबसे बड़ी घात होती थी वो उसकी डिग्री कहलाती थी। तो अगर डिग्री 2 हुआ करता था तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता था। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप लोगों ने फैक्टर करना सीखा था। वो सीखे नहीं थे आप लोग कि गुणा करने तो इतना है, जोड़ दे तो इतना है, घटा दे तो इतना है। उसी वाले तरीके से हम पहले वाले तरीकों को हम लोग गुणनखंड विधि बोलते हैं। दूसरा वाला होता है पूर्ण वर्ग बना के, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। तीसरा होता है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। पहले बोला जाता था और अभी भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र भी इसे कहा जाता है। तो आज इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं बाई द क्वेश्चन के द्वारा। थोड़ा सा और, जब आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मूल हैं, जो रूट्स हैं, वो निकाल ले जाते हैं, तो उसके बाद रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स, मूलों की प्रकृति भी होती है कुछ, यानी कि उसके रूट्स कैसे हैं। यानी कि यहाँ पे प्रकृति होने के, जैसे आदमी का नेचर नहीं होता कि आदमी किस नेचर का है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो रूट्स आएंगे, जो x की वैल्यू आएगी, इसका भी कुछ नेचर होता है, कुछ प्रकृति होता है। तो एक काम करते हैं, हम जो है पहले 2 क्वेश्चन करवाते हैं, इससे और इससे, उसके बाद मूलों की प्रकृति पर बात करते हैं। तो ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक के इतना नोट कर लीजिएगा। अब एक एक करके कुछ क्वेश्चन हम करवा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसी में होता है एक डी। इन सब के बारे में अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक सेकंड रुक जाओ भाई, वायर बार बार पैर में आ रहा है, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे अभी हम गुणनखंड के द्वारा। तो क्वेश्चन लेते हैं, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है इसमें, ढूंढना पड़ रहा है क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 9x²। नहीं, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग यहाँ कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि 9th क्लास में आप पढ़े हुए थे। क्वेश्चन है 9x² प्लस में 7x, 9x² प्लस में 7x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो, ये क्वेश्चन। फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको निकालते हैं सबसे पहले गुणनखंड विधि के द्वारा। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन उतार लेते हैं, 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करते हैं कि जो अचर पद आया हुआ है, जो c की वैल्यू है, उतना मल्टीप्लाई करने पे लेके आते हैं। पर यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है कि x² के गुणांक से पहले यहाँ गुणा करा लिया करो। जो x² का गुणांक है, x² के गुणांक से पहले अचर पद में गुणा करा लो। तो x² का गुणांक कितना है, 9 है, तो 9 का 2 में गुणा करा दो। तो जब 9 का 2 में मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 18। अब गुणा करने पे आपको 18 लेके आना है, गुणा करने पे क्या लेके आना है, 18। यहाँ का निशान अगर माइनस है तो घटाने पर, प्लस है तो जोड़ने पर, यहाँ का निशान, यानी कि c अगर प्लस में है तो जोड़ के लाना है, c अगर माइनस में है तो घटा के लाना है। तो आप लोग देखिए c किस में है, निगेटिव में है, यानी घटा के लाना। तो मल्टीप्लाई करा के 18 लाना है, इसको मल्टीप्लाई करा के लाना है। कितना लाना है, मल्टीप्लाई करा के 18 लेके आना है और घटा के 7 लेके आना है। अब यहाँ पे एक फोकस करने वाली बात है कि घटा के भी, मतलब घटा के जो लाना है या जो जोड़ के लाना है, उसकी भी साइन चेक करो कि कैसे है। तो घटा के प्लस 7 लेके आना है। तो 2 संख्याओं को जब घटाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसका आंसर प्लस ही आए या माइनस ही आए। 2 संख्याओं को जब घटाते हैं तो आंसर प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। अगर बड़ी गिनती प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा, बड़ी गिनती माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा। इसको उल्टा समझो जरा 1 मिनट के लिए। तो अगर कभी भी मुझे घटा के प्लस लेके आना है,
अगर कभी भी मुझे घटा के प्लस लेके आना है तो बड़ी गिनती के आगे मुझे प्लस लगाना होगा, और अगर घटा के माइनस लेके आना है तो बड़ी गिनती के आगे क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा। दूसरी बात, अगर मुझे घटा के लाना है तो जो दो मैं गिनती ढूंढूंगा, जो दो नंबर में ढूंढूंगा उनके आगे मैं अपोजिट साइन लगाऊंगा, एक के आगे प्लस लगाऊंगा, दूसरे के आगे माइनस लगाऊंगा। किसके आगे प्लस लगाऊंगा, किसके आगे माइनस लगाऊंगा, ये वहाँ पे सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो मल्टीप्लाई कराने पे 18 लेके आओ और सब्ट्रैक्ट कराने पर +7 लेके आओ। तो दो नंबर्स ऐसे हैं, तो उस जैसे 9 और 2 और 9 का जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो मल्टीप्लाई करा देंगे 18 आ जाएगा, और माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। अब घटा के प्लस लाना है, अभी हमने बताया था कि जब भी घटा के लेके आना है, जब भी सब्ट्रैक्ट करके ले आना हो तो दोनों पे अपोजिट साइन आएगा, एक पे आएगा प्लस, दूसरे पे आएगा माइनस। दूसरी बात, अब घटा के यानी कि ये यहाँ पे माइनस आएगा या यहाँ प्लस आएगा, या यहाँ प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा, ठीक। तो क्या करना है, घटा के प्लस लाना है। घटा के प्लस कब आएगा, जब बड़ी गिनती के आगे प्लस होगा, यानी कि यहाँ पे 9 प्लस लगा देना और यहाँ पे ये अब जो गिनती तुम ढूंढे हो इसी में x लगा के उतार दो, बस और कुछ नहीं करना है। तो 9x² प्लस नहीं माइनस, क्योंकि पहले 2 लिखे हैं, तो माइनस में कितना है 2x, प्लस में 9x, माइनस में 2 बराबर 0। इसका काम खत्म हो जाएगा, इसका काम यही खत्म। कहाँ पे, जब मल्टीप्लाई कराने, इसका काम सिर्फ ढूंढने में है कि मल्टीप्लाई कराने पे 18 लेके आओ। कब आएगा, x² के कोफिशिएंट से यहाँ कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करा देना। अब ऐसे करने पे 4 टर्म बन जाते हैं, ठीक। ये वाली चीज़ ऐसे उतर जाएगी, ये वाली भी ऐसे उतर जाएगी, क्योंकि इसका नाम है स्प्लिट द मिडिल टर्म। इस प्रोसेस का नाम है स्प्लिट द मिडिल टर्म, यानी कि बीच के पद को तोड़ दो। तो सिर्फ बीच वाले पद को ही ब्रेक करना है, डिस्टर्ब करना है, किनारे के दोनों पद वैसे ही रहेंगे। तो इसीलिए इसका नाम भी है स्प्लिट द मिडिल टर्म, नाम होगा स्प्लिट द मिडिल टर्म। बीच वाले पद को तोड़ देना, तो बीच वाले पद को ही डिस्टर्ब करो। तो बीच में कौन आ रहा है, 7 आ रहा है, इसको डिस्टर्ब कर दिया। क्या करेंगे, 7 को ऐसे x के साथ उतार लेंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, x, क्या बचेगा 9x माइनस में 2, यहाँ पे क्या कॉमन होगा, जो साइन है वही कॉमन होगा, प्लस है तो प्लस कॉमन, माइनस है तो माइनस कॉमन, प्लस कॉमन, तो क्या बचा x माइनस में 2, सॉरी 9x माइनस में कितना 2, और प्लस 1 कॉमन है, प्लस नहीं कॉमन, +1। क्यों, क्योंकि जब कुछ नहीं मिलता तो प्लस, जब कुछ नहीं मिलेगा तो 1 कॉमन। तो अगर यहाँ प्लस है तो +1, माइनस है तो -1 कॉमन। अब बराबर में कितना आ गया 0। तो उसके बाद यहाँ पे देखो फिर से 2 टर्म बनेंगे, प्लस के इधर एक टर्म, प्लस के उधर टर्म बनाता है प्लस और माइनस, याद रखा है ना, इंटू टर्म नहीं बनाता है। ये नहीं कि ये एक टर्म फिर ये दूसरा टर्म, नहीं, इनके बीच इंटू का साइन है तो इसलिए ये एक ही टर्म माना जाएगा, प्लस या माइनस अलग करता है। तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 9x माइनस 2, जब कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x प्लस में कितना 1 बराबर में 0। अब ये दोनों चीज़ें इंटू में होकर 0 हुई हैं, इसका मतलब है कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। कभी भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 हो, उनका जो गुणनफल है वो 0 है, तो दोनों संख्याएं 0 हो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। कोई एक संख्या 0 होगी तो काम चल जाएगा, पर कौन 0 होगी नहीं मालूम, इसलिए हम दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं। यानी कि जब 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 9x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 कैसे आया, 0 माइनस 2 माइनस उधर गया प्लस बन जाएगा, 0 + 2, तो x इक्वल टू 2/9, ठीक है। और जब, अब की बार इंग्लिश में लिख देते हैं, व्हेन x + 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -1। क्यों, क्योंकि 0 -1। इस तरीके से x की 2 वैल्यू आती है, तो ये दोनों सोल्यूशन होंगे। तो सोल्यूशंस कौन कौन हुए, x इक्वल टू 2/9 और -1, ये होते हैं सोल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये हमने बताया आपको कि हम किस प्रकार से जो है बाई फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, उसके द्वारा हम द्विघात समीकरण के मूल को निकाल लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम जो है आपको करवाते हैं, इसी क्वेश्चन को हम आपको करवाते हैं पूर्ण वर्ग बना के बाई फैक्टराइजेशन मेथड। और एग्ज़ाम में जो 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें कभी कभी वो स्पेशल पूछ ही लेता है कि कहेगा कि पूर्ण वर्ग बना के द्विघात समीकरण के मूल निकालो, तो पूर्ण वर्ग बना के सिखा देते हैं, ये स्पेशल में आ जाता है, ठीक। तो देखिए इसको मिटा देते हैं। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे 2 नंबर जो अभी ढूंढे हो कि मल्टीप्लाई कराने पे 18 आए, जोड़ देने पे इतना आए, तो ये मिलते नहीं हैं, इनको खोजने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब ये ना मिले तो आप लोग वहाँ पे कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर लगा लीजिए और आराम से आंसर निकल जाता है। तो कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर बताने जा रहा हूँ, उस पर आप अच्छे से फोकस करो,
क्योंकि इसका यूज़ आगे जब आप आगे हायर क्लास में मैथ्स पढ़ेंगे, जैसे आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो वहाँ पे इसका बहुत ही यूज है। तो पूर्ण वर्ग बनाना आपको आना चाहिए। ठीक, तो नोट कर लीजिएगा, इसको रोक के वीडियो को मिटा देते हैं अभी इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें फैक्टर ढूंढना आपके लिए आसान बात नहीं है। तो उसमें हम जो है ऐसे क्वेश्चन को हम करवाते हैं कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से। तो कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हम आपसे एक सेकंड। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। यानी कि समीकरण, क्वेश्चन पूरा लिख देते हैं, समीकरण इतने के मूल ज्ञात करो, यही क्वेश्चन है कि मूल ज्ञात करो, इस समीकरण के मूल ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। अब आप अगर इसको गुणनखंड विधि के द्वारा हल करते हैं, तो हमने सबसे पहले आपको बताया कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को सी से मल्टीप्लाई करो। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, सी कितना है, 5 है। तो जब 1 का 5 में गुणा कराओगे तो 5 आ जाएगा। अब गुणा करने पे 5 ले आओ और जोड़ने पर भी 5 लेके आओ। दो संख्याएं ऐसी ढूंढो कि गुणा करने पे भी 5 आए और जोड़ देने पे भी 5 आए। क्यों जोड़ देने पे ला रहे हैं, क्योंकि सी पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो जोड़ के लाना है, तो कोई नंबर नहीं होगा। आप ढूंढ के देखिए, ढूंढने में समस्या हो जाएगी। ऐसा नहीं कि नंबर नहीं है, पर यहाँ पे आप ढूंढ नहीं पाएंगे। गुणा करने पे 5 आए, जोड़ देने पे भी 5 आए, तो 5 और 1, गुणा करने पे 5 तभी आएगा जब 5 और 1 होगा। तो अब यहाँ पे ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है। तो अब मतलब नंबर होगा, ऐसा नहीं कि नहीं नंबर नहीं है, वो फ्रैक्शन वगैरह में होगा। तो फ्रैक्शन को कौन इतना दिमाग लगाएगा यार। तो अब इसको पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे बाई कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। पूर्ण वर्ग बना के इसको सॉल्व करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने पर, अब बात को ध्यान से समझो, लिख देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। एक सवाल अगर आपको समझ में आ गया पूर्ण वर्ग बनाने वाला, तो दुनिया का कोई सवाल ऐसा नहीं जो आप लोग नहीं कर पाएंगे। बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो और नोटिस करो उस चीज़ पे। तो देखो, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो सबसे पहली बात होती है, सबसे पहली बात यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ। पूर्ण वर्ग बनाने के तरीके क्या है, पूर्ण वर्ग बनाने के स्टेप। सबसे पहला स्टेप है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, कॉफिशिएंट है, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। सबसे पहली बात 1 होना चाहिए। एक अगर नहीं एक्स स्क्वायर का गुणांक तो एक बनाओ। जैसे अगर 5 है तो 5 से डिवाइड करो। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 है तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो 1 बन जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है, एक्स के गुणांक का आधा, एक्स के गुणांक का आधा, यानी कि जो एक्स का गुणांक होगा उसका हाफ। अगर किसी का हाफ निकालते हैं तो अपान 2 कर दो, यानी कि उसके डिनोमिनेटर में 2 लेके आओ, उसके हर में कितना लेके आओ, 2 लेके आओ। ठीक, जैसे 5/2 का आधा कितना होगा, तो हमने बोला कि आधा बनाने के लिए उसके हर में 2 लेके आओ, यानी कि हर में 2 से गुणा करा दो। ठीक, तो 5/2 का आधा कितना होगा, तो 5/2 तो था ही, इसके हर में 2 से और गुणा कराओ तो कितना बन जाएगा, 5/4। हमने पूछा 5 का आधा कितना होगा, 5 का आधा कितना होगा, यानी कि हाफ 5 कितना होगा। तरीका वही, जिसका आधा करना होता है उसके हर में 2 से गुणा करा दो। तो 5 में हर कितना है, तो 5 में हर 1 है, यानी कि 5/1 में गुणे 2 कर दो, हर में 2 से गुणा करा दो, तो 5 कितना हो जाएगा, 2। तो आधा निकालने का ये तरीका है। ठीक, सबको समझ में आ गया। ठीक है,
यक्स स्क्वायर के गुणांक का आधा या आधे के स्क्वायर को आधे के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर दो। ऐड कर दो मतलब जोड़ दो, दोनों तरफ क्या कर दो, जोड़ दो। यक्स के गुणांक का या यक्स के गुणांक के आधे के स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ दो। दोनों तरफ मतलब यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में, यानी कि जीरो के उधर भी, सॉरी इक्वल के उधर भी और इक्वल के इधर भी, ये कर देते हैं बस। या तो एक काम करो, अगर आपको सब कुछ एक साइड में करना है, यानी कि या तो लेफ्ट साइड में ही करना है, अगर आपको सिर्फ एक साइड में सब कुछ करना है तो जितना जोड़ रहे हो उतना ही घटा दो, यानी कि यक्स के गुणांक का आधे का स्क्वायर जोड़ दो और घटा दो। याद रखना पहले जोड़ना फिर घटाना है, ये काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही स्क्वायर जोड़ते हो तो पहले 3 स्टेप जो होंगे, जैसे ही जोड़ते हो तो जो पहले 3 स्टेप होंगे वो या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। अब अगर यक्स का गुणांक माइनस में होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर यक्स का गुणांक प्लस में होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ये बात याद रखे रहना। जैसे यहाँ पे जो यक्स का गुणांक है वो प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर यक्स का गुणांक माइनस होता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता। तो ये है स्टेप। सबसे पहले यक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाओ, फिर यक्स के गुणांक के आधे का स्क्वायर या तो दोनों तरफ जोड़ दो, या तो अगर सब कुछ एक ही तरफ करना चाहते हो तो उतना ही जोड़ो और उतना ही घटाओ। समझ गए आप लोग? तो अब इस सवाल को देखो पूर्ण वर्ग बना के कैसे सॉल्व करते हैं। याद रखना जब फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम हो, गुणनखंड करने में दिक्कत होती है, हम नंबर ढूंढ नहीं पाते हैं, तो हम लोग कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर का यूज़ करते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करा देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो या तो रहने ही दीजिए, इधर हम साइड में करा देते हैं क्वेश्चन को, इधर साइड में क्वेश्चन को करा देते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, इधर ऊपर थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्योंकि स्टेप अगर लिखा रहेगा तो शायद आप लोग जल्दी पकड़ पाएँ, जल्दी समझ में आए आप लोगों को। तो देखिए क्या है स्टेप। तो क्वेश्चन है यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला स्टेप यक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है। तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर का गुणांक पहले ही 1 है, पहले ही 1 है। गुणांक क्या होता है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वेरिएबल के साथ जो नंबर गुणा में होता है उसका गुणांक होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल यक्स है, यक्स स्क्वायर है, उसके साथ गुणा में कुछ नहीं तो कितना मानेंगे 1। यहाँ पे वेरिएबल यक्स है, उसके साथ गुणा में 5, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है जो गुणांक वो 5 है। ठीक, चलिए तो पहले से 1 है तो कोई बात नहीं। अब दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं। यक्स के गुणांक का आधा, यक्स का गुणांक कितना है 5, तो 5 का आधा 5/2, क्योंकि इसके हर में 2 से गुणा कराना है, तो इसका हर 1 है, 1 में 2 से गुणा कराओ कितना हो जाएगा 2, तो 5/2, यानी कि यक्स स्क्वायर प्लस 5/2 प्लस 5/2। एक बात और याद रखे रहना यार, ये पहला 2 स्टेप वैसे उतरेगा, पहला 2 स्टेप ऐसे उतरेगा, गलती मत करना यहाँ पे। ये पहला वाला जो 2 स्टेप है वो ऐसे ही उतरेगा, सेम टू सेम उतरेगा, वो बहु उतरेगा, ये गलती मत करना भाई आप लोग। तो यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, अब अपना प्रोसेस स्टार्ट करो कि यक्स के गुणांक का आधा यानी कि 5/2 इधर जोड़ दो। ठीक, अगर यही सब कुछ करना चाह रहे हो तो उतना ही घटा दो, -5/2 का स्क्वायर घटा भी दिया, स्क्वायर करके घटाना, और प्लस में 5 बराबर में 0। ठीक, बीच वाले टर्म में फिर से छेड़खानी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। नहीं, बीच वाले टर्म में भी छेड़खानी नहीं करेंगे। ये वाली चीज़ जो लिखे यही आप लोग फॉलो करिए। हमने बताया था कि पहले 3 स्टेप a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अगर यक्स का गुणांक प्लस में है तो प्लस का, माइनस में है तो माइनस का। तो यक्स का गुणांक किस में है, यक्स का गुणांक किस में है, प्लस में, तो प्लस का बनेगा। तो ये पहले 3 स्टेप बन जाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे जो लिखी होगी a स्क्वायर, ऐसे इसको पढ़ो, प्लस बी स्क्वायर। याद करो a प्लस बी के सूत्र में b स्क्वायर आता है, तो b स्क्वायर या b है, यानी कि ये लिखा गया है यक्स a के स्थान पे ये है, ये लिखा गया a स्क्वायर प्लस में कितना है b स्क्वायर। तो कंपेयर करोगे तो a का स्क्वायर, a के स्थान पे x है, यानी कि x प्लस b के स्थान पे 5/2 है, तो ये x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर है। ठीक, माइनस, इसको सॉल्व कर लो।
क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट आ जाएंगे। तो सॉल्व करोगे तो 25 हो गया और बटे 4 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा, और प्लस में 5 बराबर में कितना आ गया, 0 आ गया। समझ गए आप लोग। अब इसको ऐसे चलने दो, x + 5/2 का होल स्क्वायर माइनस इसको यहीं सॉल्व करना चाहो यहीं सॉल्व कर लो, या उधर लेके जाओ, उधर लेके जाओगे सॉल्व कर लोगे तो आसान हो जाएगा। ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस पहले लिख दो, और ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, उसके बाद लिख दो। इसको सॉल्व करोगे 4 × 5 = 20 आ जाएगा। 25 - 4 × 5 = क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 20 और बटे में कितना आ गया 4, और इधर क्या चल रहा है, x + 5/2 का क्या होल स्क्वायर। अब x + 5/2 का होल स्क्वायर बराबर 25 - 20 कितना आ जाएगा 5, 5/4 आ गया। समझ गए आप लोग। ठीक, एक स्टेप और कर देते हैं, नीचे जगह है। आप क्या करेंगे, इस स्टेप पे आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको स्क्वायर की साइन हटा देनी है। तो जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो इधर का स्क्वायर रूट निकलेगा, यानी वर्गमूल निकलेगा। वर्गमूल निकालो तो x + 5/2 बराबर, यहाँ पे रूट लग जाएगा यार, 5/4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कर लेते हैं, जगह है मेरे पास। तो अब x + 5 बराबर, जब रूट हटता है तो प्लस और माइनस आता है, ये बात याद रखे रहना। तो यहाँ पे प्लस और माइनस आएगा। अब आप लोग जानते हैं कि रूट 5 का रूट नहीं निकल पाता, जिसका रूट नहीं निकलता वो रूट के अंदर ही रह जाता है, और 4 का कितना हुआ 2। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक बार प्लस की साइन लेंगे, एक बार माइनस की साइन लेंगे, यही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आता है। तो एक बार प्लस की साइन ले लो, अब यहाँ लिखेंगे प्लस, या अगर चाहो तो 5 को भी उधर भेज सकते हो। 5/2 है, सॉरी ये 5 नहीं है, कितना ये 5/2 है। ठीक है, कितना ये 5/2 है। ठीक, तो अब एक काम करो, यहाँ से जो है एक बार प्लस साइन ले सकते हो, एक बार माइनस साइन ले सकते हो। तो प्लस साइन लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बात और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आपको इस 5/2 को उधर लेके जाना तो लेके जाओ, पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो जाओगे, इसलिए यहीं पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x + 5/2, यहाँ प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस लेना, एक बार माइनस, तो हमने प्लस की साइन ली है तो प्लस लेंगे, तो प्लस को लिखते नहीं है, तो √5 में कितना 2। अब चाहिए x की वैल्यू, तो जिसकी वैल्यू चाहिए होती है वो अकेले होना चाहिए इक्वल की साइड में, तो ये जाए उधर। तो √5/2 माइनस में 5/2। अभी x = क्या आएगा, हर बराबर है, इसको डायरेक्ट घटा देंगे, तो √5 माइनस में 5 और अपान में कितना 2। एक तो ये आ जाएगा आंसर, एक कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है। अगर चाहो तो इसमें थोड़ा सा जो है इस 5 को √5 × √5 लिख दो, √5 कॉमन ले लो, ऐसे भी कर सकते हो। अब एक बार जो प्लस की साइन लिए हैं, अब एक बार किसकी साइन ले लेंगे, माइनस की साइन ले लेते हैं, जिसको मिटा देते हैं अगर आप लोग नोट कर लिए होंगे तो। अब एक बार यहाँ पे नेगेटिव की साइन ले लो, नेगेटिव की साइन ले लो, माइनस का निशान, माइनस चिन्ह लेने पर क्या कर देंगे, यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह ले लो। अब यहाँ पे लिखिए नेगेटिव चिन्ह, लेने पर, तो x + 5/2 माइनस रूट के अंदर 5 अपान में 2, तो x बराबर -√5/2 माइनस 5/2। क्यों माइनस, क्योंकि प्लस से उधर जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस। तो x बराबर माइनस में √5 माइनस में 5 और अपान में कितना 2। माइनस कॉमन लेना चाहो तो ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो बन जाएगा √5 + 5 और अपान में 2, ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। इसको आगे भी थोड़ा सॉल्व कर सकते हो। ठीक, कैसे, ये ऐसे, अगर √5 + 5/2 को लिख सकते हो, इस √5 को ऐसे रहने दो, प्लस इस 5 को लिख दो √5 × √5 और अपान में 2। अब यहाँ से √5 कॉमन कर सकते हो, तो जैसे ही √5 कॉमन करोगे तो क्या बचेगा 1 + √5 और अपान में 2। ये भी सही, ये भी सही। तो इस तरीके से 2 आंसर आते हैं x के। ठीक, ये दोनों जो x के वैल्यूज़ हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं मूल या रूट से बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से पूर्ण वर्ग बना के हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और इसका यूज तब करते हैं जब हमें दोनों नंबर ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। दोनों नंबर मतलब जो फैक्टर ढूंढते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। अब और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताते हैं आपको।
और उसमें बताते हैं आपको ये जो द्विघात सूत्र है, और उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मूलों की प्रकृति के बारे में, मूलों की प्रकृति कैसे होती, क्या होती है। तो वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। तो मिटा देते हैं इसको हम। अब आते हैं शिरोधाराचार्य सूत्र पे। या एक आध क्वेश्चन और बताए पूर्ण वर्ग का। चलो एक दो क्वेश्चन और पूर्ण वर्ग का करा लेते हैं, फिर छोटा सा एक वीडियो बना के जो है शिरोधाराचार्य सूत्र को भी अच्छे से डिटेल में समझा देंगे, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा आप लोग जो है समझ नहीं पाए होंगे पूर्ण वर्ग बनाने वाला। इसके आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं, जो अभी लगाए हैं सवाल को देख लेते हैं सही कि नहीं सही है। तो अभी हमने सवाल कौन सा लगाया था, 4 नंबर सवाल लगाए थे। हाँ आंसर सही है इसका, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर गलत नहीं है इसका। चलिए और दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। अगर कहीं पे मान लीजिए कैलकुलेशन प्रॉब्लम हुई होगी तो आप लोग देख लीजिएगा, हो भी सकता है कैलकुलेशन प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्वेश्चन कराते हैं एक और, जिसको पूर्ण वर्ग बना के ही सॉल्व करना है। 3x² प्लस 2 रूट में 5x। क्वेश्चन है समीकरण 3x² प्लस 2 रूट में 5x और माइनस में 5 बराबर में 0 के मूल, ऐसे सवाल में पूछेगा, के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर पूर्ण वर्ग विधि द्वारा प्राप्त कीजिए, विधि द्वारा प्राप्त कीजिए। यानी कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर के थ्रू फाइंड करना है। तो लगाते हैं इसको सॉल्यूशन को, देखो ध्यान से। क्या है 3x² प्लस 2 रूट में 5x माइनस में 5 इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था कि x² के गुणांक को कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप लोग देखिए यहाँ पे x² का गुणांक 1 है क्या, नहीं है। यहाँ पे जो x² का गुणांक है वो 1 नहीं है। तो अगर x² का एक गुणांक 1 नहीं तो 1 बनाओ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितना गुणांक उसी से डिवाइड करो। तो दोनों पक्षों में 3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर, यानी कि डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा 3x² अपान में 3, हर जगह डिवाइड होगा 2 रूट 5 अपान में 3x माइनस में 5 अपान में 3 इक्वल टू 0। अपान में 3 यहाँ पे भी आएगा, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आ जाएगा x² प्लस 2 रूट 5 अपान में 3x माइनस में 5 अपान 3 इक्वल टू 0। 0 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। दूसरा स्टेप हमने क्या बताया था कि x के कॉफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर को जोड़ दो और फिर क्या कर दो, घटा दो। तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो x का गुणांक है वो कितना है, तो यहाँ पे जो x का गुणांक है वो आपका 2 रूट 5 अपान में 3 है। इसका जो हाफ होगा, हाफ आधा है। आधा करने के लिए क्या आपको बताया था कि हर में 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका आधा होगा 2 रूट 5, हर 3 है इसी में 2 से गुणा कर दो, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो रूट 5 अपान में 3 इसका क्या हो जाएगा, आधा। अब इसके स्क्वायर को जोड़ दो, घटा दो, तो x² प्लस 2 रूट 5 अपान में 3x। हमने बताया था ना ये बात कि पहले 2 स्टेप तक वैसे उतरेगा। अब यहाँ पे पहले जोड़ो, पहले घटाना मत, पहले क्या कर देना, जोड़ देना।
माइनस कर दो अब माइनस में 5/3 और बराबर में कितना आ गया 0। अब ये पहले 3 स्टेप हमेशा हमने बताया था, पहले 3 स्टेप या तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा या तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा। तो अगर x का गुणांक प्लस में होगा तो प्लस का सूत्र बनेगा, x का गुणांक माइनस होगा तो माइनस का सूत्र बनेगा। तो यह देख पा रहे हैं कि x का गुणांक किस में है, प्लस में है, यानी कि a + b का होल स्क्वायर बनने वाला है। यानी कि a के स्थान पे x प्लस b के स्थान पे √5 और अपान में 3। ये a की वैल्यू होती है और ये b की, ये b स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है। तो a स्क्वायर किस पे स्क्वायर है, x पे स्क्वायर है, तो a के स्थान पे x है, तो ये इसका सूत्र होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस, अब देखो स्क्वायर इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, और रूट पे अगर स्क्वायर लगता है तो रूट कट जाता है, हट जाता है। तो 5 25 मत कर देना, 5 हो जाएगा, और नीचे 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस 5 बटे में कितना 3 बराबर में कितना 0। ध्यान से देखो, x प्लस √5 बटे में 3 का होल स्क्वायर। यहाँ आपको सॉल्व करने में समस्या होगी क्योंकि माइनस माइनस से कन्फ्यूजन होगा, इसलिए इन सबको उठा के उधर ले जाओ। दोनों माइनस में है, उधर जाके क्या बन जाएंगे प्लस, और 0 से जुड़ रहा है तो 0 से जुड़ने का कोई खास मतलब होता नहीं है, तो इसलिए 5/9 प्लस 5/3। फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं भाई, फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें इनके एलसीएम को लेना पड़ता है। तो 5/9 और 5/3 का जो एलसीएम होगा वो कितना होने वाला है 9। एलसीएम कितना होगा 9। एक सेकेंड, तो इनका जो एलसीएम है वो 9 होगा। अब तरीका वही, हर से लासा में भाग करो, हर 9 लासा 9 काट के कितना आ जाएगा 1, जितना आता है उसका उसके अंश में गुणा करो, यानी कि 5 + 3 × 9 3 × 5 = 15। अब 15 × 5 = 20, कुल मिला के आ जाएगा यहाँ पे 20/9। कितना आ जाएगा 20/, यानी कि ये जो x प्लस रूट में 5/3 का होल स्क्वायर आया है, ये आया है तुम्हारा 20/9। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगा देंगे इधर रूट लगा देंगे इधर, यानी कि 20/9 आ जाएगा। तो x प्लस √5/3 बराबर प्लस माइनस 20 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5। देखो 20 को लिख दो ना, 20 को लिख दो 5 × 4, 4 का होता है 2, तो 2 √5 आ जाएगा, तो 2 रूट में कितना 5 हो जाएगा, और बटे में 9 का कितना होता है 3। अब इसको उठा के उधर ले जाओ तो सॉल्व करो, नहीं, अब यहाँ पे एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले लो, यहाँ पे लिखो, यहीं पे सब कुछ कर लिया करो। टेकिंग, ये नहीं कि उसको उठा के उधर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, पर तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगा। टेकिंग पॉजिटिव साइन, प्लस धनात्मक चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर ले लो, तो x + 5 रूट, अरे यार यही बार बार मिस्टेक हो रहा है। तो x प्लस √5/3 बराबर पॉजिटिव साइन ले लो, 2√5 कितना 3। तो x = प्लस उधर जाएगा माइनस, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट तब उसको उधर भेजते हैं, x अकेला चाहिए मुझे, तो जो जाता है वो बाद में लिखा जाता है। अब ये गया है, ये बाद में लिखा जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। हर बराबर हो गया तो x बराबर, हर बराबर है तो डायरेक्ट घटाओ, 2√5 में से √5 जाएगा तो √5 आ जाएगा, और अपान में कितना आ जाएगा 3। x की एक वैल्यू, निगेटिव साइन लेने पर अब क्या करेंगे, निगेटिव चिन्ह लेने पर इसको मिटा दे रहे हैं। आप लोग उतार लीजिएगा, इसको उतार लिए होंगे आप लोग, मिटा दे रहे हैं इसको। और यहाँ पे बताइए क्या दूसरा स्टेप क्या होने वाला है, निगेटिव, यानी कि टेकिंग निगेटिव साइन, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह जैसे ही लेते हो तो x प्लस √5/3 बराबर -2√5 और बटे में 3। x = माइनस में 2√5/3 माइनस में √5/3। याद रखो, हमने बताया ना, इसको उठा के उधर भेजेंगे तो ये बाद में लिखा जाएगा, ये जो पहले से बैठा उसको पहले से लिखो। अब x बराबर, फिर से वही हाल है, हर बराबर है डायरेक्ट। अब की बार देखो दोनों सेम साइन है, जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, याद रखे ना, माइनस माइनस देख के बहुत लोग घटा देते हैं, नहीं, अगर सेम साइन है, दोनों गिनतियों के सामने सेम साइन है तो जोड़ लेंगे। अगर प्लस प्लस है तो प्लस में आंसर आएगा, माइनस माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, माइनस देखते उसको घटा डालते हैं, नहीं, गलत है ये।
तो ये बन जाएगा 2√5 में -√5 और अपान में कितना 3। अब ये दोनों आएगा आंसर माइनस में, 2√5 में से इस √5 को जोड़ेंगे तो ये 3√5 आएगा। अगर किसी को दिक्कत हो तो हम बता देते हैं, रूट वाली संख्या जोड़ने के लिए रूट के अंदर की संख्या सेम होनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक संख्याएं रूट में अगर हैं उनको तब जोड़ सकते हैं जब उनके साथ सेम रूट लगा हो। जब सेम रूट मिल जाता है ना तो रूट के अंदर की संख्या नहीं जोड़ते हैं, रूट के बाहर जो बैठा है उसको जोड़ते हैं। जैसे यक्स के गुणांक को जोड़ते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर √5 के बाहर जो बैठा है उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो कितना है 1 है यहाँ पे, तो 2 और 1 मिलकर 3 आया, तो 3√5 है। यहाँ ये नहीं कि रूट के अंदर की संख्या जोड़ लो, √5 यानी कि 5 5 10, गलत है ये। जैसे हमने बताया ना 3x + 4x में 3 और 4 को जोड़ते हो, ठीक, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की 2 वैल्यू निकल कर आ गई, एक वैल्यू तुम्हारी ये हो जाएगी और दूसरी वैल्यू ये हो जाएगी। आंसर चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं सही कि नहीं सही है। तो क्वेश्चन नंबर था इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है ये, इसका जो आंसर है वो माइनस में √5 आया है। इसका जो आंसर है माइनस में √5 आया, √5/3 आया है। क्या गलत हो गया यार, 4√5, कुछ मिस्टेक हो गया क्या? 5 चौक 20, एक आंसर तो सही है √5/3, तो दूसरा आंसर कैसे माइनस में √3 आएगा? अच्छा हाँ, ठीक ठीक, सही सही सही। 1 सेकंड रुक जाओ भैया, मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। 1 सेकंड, नीचे 3 को तो हम भूल ही जा रहे हैं। तो ये बन जाएगा x = माइनस में 3√5 और अपान में 3 से 3 कैंसिल, तो x बराबर माइनस में √5। ये सही है, वहाँ पे मिस्टेक मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है। तो इस तरीके से आएगा, तो माइनस में √5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस में √5? 3 से 3 कट जाएगा ना यहाँ पे, और अच्छे से लिख देते हैं, सामने लिख देते हैं, दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो ये बन जाएगा माइनस में 3√5 और अपान में 3 कैंसिल, तो माइनस में √5। या x के वैल्यू इस तरीके से हम जो है पूर्ण वर्ग बना के निकालते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के ये 2-3 स्टेप होते हैं, यही आप लोग सीख लीजिए तो ये आ जाएगा आपको, और बड़ा ही आसान है ये। तो कभी कभी स्पेशल केस में पूछ लेता है कि पूर्ण वर्ग बना के ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालो, तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। तो अब एक छोटा सा और वीडियो बनाएंगे जिसमें, वो कल बनाएंगे, जिसमें हम आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताएंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे हम क्वाड्रेटिक में रूट्स कैसे निकालते हैं बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगले वीडियो में इसको हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो इसको आप लोग देखिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए ताकि वो लोग भी देखें और वो भी सीखें और उनका भी बढ़िया नंबर आ जाए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।